सर नमस्कार, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ और केबीएन 24 पे। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, जो वर्तमान में इलेक्शन का दौर इस समय बना हुआ है और जो राजनीति का जो पारा है वो इस समय चढ़ रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इस? चुनाव है, चुनाव में सभी को अधिकार है। जिसने टिकट पे पार्टी से लड़ना है उनको पार्टी से अधिकार है, अपनी पार्टी से टिकट मांगने का। जो आज़ाद लड़ना चाहे उसको आज़ाद का है। इसके तो ये तो खुला है, जो भी लड़ना चाहे लड़ सकता है। सर इस समय कांग्रेस जो है वो दावा करती है कि हमारी जो सरकार बनने वाली है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बहुत ही बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। और जो 10 साल सर बीजेपी का रहा है, उस राज को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या उसमें उन 10 साल में अगर विकास हुए होते तो लोग निराश क्यों होते? और निराश का सबूत आपके सामने है कि जो पिछला पार्लियामेंट का चुनाव गया उसमें 5 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिली हैं और 2-3 सीट ऐसी हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से हमारे हैं। तो उससे साफ जाहिर है कि हरियाणा की जनता मौजूदा सरकार से निराश है। सर बेरोजगारी की अगर बात करें, क्योंकि युवा जो है इस समय वो ज़्यादातर विदेश की तरफ बढ़ रहा है, तो जो बीजेपी की सरकार रही है 10 वर्ष, क्या उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अगर युवाओं के बारे में सोचा होता तो युवा बाहर क्यों जाते? आप एक हिसाब लगाओ कि किसका मन करता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाए, अपनी ज़मीन को बेच के जाए, कर्जा लेके जाए? किसी का मन नहीं करता। अगर इन्होंने रोज़गार के बारे में सोचा होता तो कोई बाहर जाने का मतलब ही नहीं था। सर बीजेपी 10 साल राज करने के बाद इंद्री के अंदर आज भी जो सड़कें हैं वो बिल्कुल टूटी फूटी नज़र आ रही हैं, क्योंकि 10 साल जो है वो बीजेपी ने राज किया है इंद्री में भी। मैंने पहले ही कहा है कि लोग निराश हैं इनसे। लोग तो कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। 1 अक्टूबर का चुनाव है, आप देखना कि कितने बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा फिर आपको पता चलेगा। सर कांग्रेस में हमारे यहाँ पर जैसे इन सड़कों के मामले में बात की, सड़कें वाकई यहाँ पर खस्ता हालत में। सड़कें ही नहीं क्या हैं, खड्डे हैं, सड़कें तो है ही नहीं। खाली सड़कें नहीं, काफ़ी कई, जैसे आपने बात की बेरोज़गारी की, युवा की, वो भी एक ही बात है कि युवाओं को यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं मिला। अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ पर। सर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जो बीजेपी आरोप लगाती है बार बार कि कांग्रेस जो है वो धड़ों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, उसकी सरकार नहीं आ सकती। हमारी पार्टी किसी भी धड़े में बटी हुई नहीं है। हम एक नेता हमारे हैं श्री राहुल गांधी जी, हमारे प्रधान खड़गे जी, हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी। हम सब जितने भी हैं सभी के सभी हम उनको नेता मानकर अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए समय समय पर अपना हम प्रयास करते हैं। सर आप अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी कि आप इंद्री में क्या क्या? मुझे अगर पार्टी मौका देती है और हमारे हलका के लोग मुझे अपना आशीर्वाद स्नेह देकर मुझे बनाते हैं तो हमारे हलके के अंदर, जैसे आपने कहा सड़कों के बाद, सड़कों का तो काम होगा ही होगा। हम ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर लड़कियों का कॉलेज हो, हम ध्यान देंगे यहाँ पर बेरोज़गारी का जो आलम है, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार मिले। इस तरह के अनेकों ऐसे कार्य हैं जो अभी हमें करने हैं यहाँ पर। सर जब आप पहले यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं तो आप लोगों ने काफ़ी युवाओं को रोज़गार दिया, लेकिन उसके बाद जो है बीजेपी कहीं ना कहीं 10 साल तक रोज़गार नहीं दे पाई, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो बेरोज़गारी जो है वो युवाओं के अंदर फैलती चली गई। तो आप लोगों की क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे मैंने पहले कहा कि अगर मुझे समय मिलता तो मैं बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया।